नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। 3 बिग इवेंट्स destined टू हैपन इन मार्च 2025। ऐसे कौन से 3 बिग इवेंट्स मार्च के महीने में डेफिनेटली आपके साथ होंगे जो आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है। इसमें 2 ऑप्शंस हैं। आप जिस इमेज के साथ ज़्यादा रिलेट करें उसी पाइल को देखें, क्योंकि वही पाइल में जो मैसेजेस आएंगे वो आपसे रिलेट करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो मैसेजेस आपके लिए हैं, और डेफिनेटली जो पाइल आप सेलेक्ट करेंगे वो आपसे रिलेट करेगी। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं with lots of positivity and lots of gratitude in the lotus feet of divine. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. जब मैं अभी प्रे कर रही थी तो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस, मतलब इमेजेस नज़र आई। मुझे लौंग नज़र आई। लौंग होती है ना, जो हम मसाले वगैरह में डालते हैं। तो मुझे जैसे किसी के गले के लिए मुझे लौंग का सजेशन दिया जा रहा है। अगर किसी के गले में कोई इश्यूज़ हैं तो आप लौंग का इस्तेमाल करें, और लौंग को गरम करके उसको पानी में गरम करके उसका पानी लेना शुरू करें। मुझे कुछ ऐसा चैनल हो रहा है। दूसरा जो इमेज मुझे नज़र आया कि एक चिड़िया है जो राइट की तरफ देख रही है, और कम्युनिकेशन मुझे नज़र आ रहा है कि आप कोई कम्युनिकेशन रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कम्युनिकेशन आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। यूनिवर्सल गाइडेंस हो सकती है, ईश्वर के थ्रू, कोई मैसेंजर के थ्रू, मतलब ईश्वर के किसी मैसेंजर के थ्रू आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है फॉर योर फ्यूचर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कोई गाइडेंस आपके लिए आ रही है। और तीसरा मुझे नज़र आया एक आग का गोला है, एक रिंग ऑफ फायर जैसे होती है ना, एक रिंग ऑफ फायर, एक ऐसी रिंग है ओवल, उसके बीच में से चिड़िया जा रही है। जैसे कोई मौत से खेल रहा हो, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हुई जैसे कोई इतनी ज़्यादा कष्ट में है कि जैसे मृत्यु तुल्य कष्ट कहना चाहिए। कोई पता नहीं किसकी एनर्जी मुझे पिक हुई है।
पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि कोई जो भी सिचुएशन में है जिसके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहा है, क्योंकि वो चिड़िया इधर से इधर जा रही थी टुवर्ड्स राइट, तो जैसे मौत को चीर के कोई आगे निकल रहा है। तो जैसे ईश्वर का बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग कहना चाहिए, एक मिरेकल जिसे बोलना चाहिए, आपके ऊपर पता नहीं किसकी एनर्जी मैंने पिक करी है, उसके लिए मैसेज है कि वो इंसान जिस भी मुसीबत में है या जो भी कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट उसे मिला है, उससे वो बहुत ही जल्दी बाहर आने वाला है या आने वाली है। ये मुझे 3 इमेजेस नज़र आई। सो देखते हैं क्या आता है, बट ये मुझे नज़र आया, पता नहीं किसके लिए मैसेज है ये। चलिए शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1 और देखते हैं कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, मार्च के महीने में ऐसे कौन से 3 बड़े इवेंट आपके लिए होने जा रहे हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, मार्च के महीने में कौन से 3 बड़े इवेंट उनके जीवन में होने जा रहे हैं मार्च 2025 में। फॉर पाइल नंबर 1, पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड मालिक 2 कार्ड है, एक ही दे दीजिए। द मैजिशियन, थर्ड नाइन ऑफ कप्स। ओके, सो शुरू करते हैं, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई मैजिशियन। Please clarify reverse 3 of Pentacles. ओके, मुझे मैसेज मालिक ने दे दिया है, तो इसलिए मुझे क्लैरिफाई नहीं करना। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। सो 3 जो बड़े इवेंट होने जा रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1। सबसे पहला इवेंट तो ये होने जा रहा है, अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या किसी भी तरीके का कंपटीशन आप फाइट कर रहे हैं, ये कोई एग्ज़ाम का कंपटीशन हो सकता है, ज़िंदगी की जंग हो सकती है, आप लाइफ की जर्नी में कोई कंपटीशन फेस कर रहे हों, आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हों, किसी भी तरीके का चैलेंज जो आपके सामने है, उसमें आपको जीत मिलने वाली है, उसमें आप विक्टोरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो कोई कंपटीशन हो, चाहे वो ज़िंदगी का कोई कंपटीशन हो, कोई चैलेंज हो, कोई स्ट्रगलिंग सिचुएशन हो, उसमें आपको सक्सेस मिलने जा रही है, उसमें आपको जीत मिलने जा रही है, उस चैलेंज से आप बाहर आ जाएंगे। फिर है मैजिशियन। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है
कि अपना काम खुद करिए, किसी पे निर्भर मत रहिए, किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए। आपके अंदर इमेंस पोटेंशियल देकर ईश्वर ने भेजा है। एक एक इंसान अपने आप में इतना कैपेबल है कि वो सब कुछ हासिल कर सकता है या कर सकती है अपने दम पर। तो किसी पर आश्रित मत रहिए, किसी पर निर्भर मत रहिए किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अपने आप को जब आप इंडिपेंडेंट जोन में ले आएंगे, हर तरीके से इंडिपेंडेंट, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट इन एवरी एस्पेक्ट, जब आप पूरी तरीके से संपूर्ण हो जाएंगे, जब आप अपने आप को संपूर्ण मानने लगेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझ में इतना पोटेंशियल है कि मैं सारे ऑब्स्टिकल्स या सारी पॉजिटिविटी खुद ही मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने जीवन में। उसके लिए मुझे किसी और का सहारा नहीं चाहिए एक्सेप्ट डिवाइन। जब आप इस ऊर्जा में आ जाएंगे तो आपके जीवन में मिरेकल्स होने लग जाएंगे। तो इस एनर्जी में आने के लिए आपको कहा जा रहा है, या ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, ये सबके लिए है नहीं है, कुछ लोगों की एनर्जी पिक हो रही है मुझे यहाँ पर, क्योंकि कार्ड रिवर्स में आया है। तो कुछ लोग हैं इस पाइल में जो इस एनर्जी में टैप इन कर जाएंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस एनर्जी में टैप इन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप एक बहुत ही बड़ा मिरेक्युलस इवेंट, जो कि हो सकता है आपकी डेस्टिनी में तो लिखा है, बट उसको कैपिचुलाइज नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को ग्रैब, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे लोग जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए गाइडेंस है कि वर्क ऑन योर सेल्फ, ताकि आप इस ऊर्जा को ग्रैब कर सकें, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें जो ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में लिखी है, आपको मिल सकती है। बस आपको उसके लिए एफ़र्ट करना है, बिना एफ़र्ट के तो कुछ भी नहीं मिलता। तो एफ़र्ट करिए, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको मिल सकता है। थर्ड है, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है फॉर द बेटरमेंट। अगर आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए और वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन परमानेंट, जिसे कहना चाहिए कि लंबे समय तक आपके लिए आता हुआ आपको चाहिए, तो आपको कुछ रिलीज़ करना पड़ेगा या कुछ एंड करना पड़ेगा। अब ये सबके लिए डिफरेंट है, तो इसलिए ये कह पाना कि किसके लिए क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि बहुत लोग इस रीडिंग को देखेंगे। बट कुछ एंड होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। किसी तरीके की एंडिंग डेफिनेट होगी, ताकि आपकी लाइफ में कोई बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर इमोशनल सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ आ सके जो आपके दिल को बहुत सुकून दे, बहुत ज़्यादा अंतर्मन की खुशी आपको मिल जाएगी इस एंडिंग से। हो सकता है इमीडिएट ना मिले, बट थोड़े टाइम के अंदर ही आपको ये नज़र आ जाएगा कि जैसे ही वो सिचुएशन एंड हुई, या वो कोई भी चीज़ हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, प्लेस हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब हर एक के लिए डिफरेंट होगा। तो कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ की एंडिंग है यहाँ पर जो आपको बहुत अबंडेंस में खुशी देने जा रही है, ये एनर्जी है। तो ये 3 एनर्जी हैं, जो 3 चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में मार्च के महीने में आपको देखने को मिलेंगी फॉर पाइल नंबर 1। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। अभी जस्ट मैंने क्या बोला था
ये क्या कार्ड है? ये मिरेकल्स, अभी मैंने यही बोला था और यही कार्ड आ गया। अब बताइए, मुझे तो नहीं पता था कि क्या कार्ड आएगा। मैंने जस्ट अभी यही बोला था कि ये मिरेकल आपके जीवन में हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर रिवर्स में है कार्ड। तो ये आप ही के लिए मैसेज है, जिनके लिए ये जो ये मिस कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी, ये आप ही के लिए आया है कि आपके जीवन में ये मिरेकल आने के लिए रेडी है। एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज। ये मिरेकल आने के लिए रेडी है आपके जीवन में। इसको क्लेम करिए। 1.01 1.01 से क्लेम करिए इस रीडिंग को और इस मिरेकल को अपने जीवन में लेकर आइए। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रिलेट करेगी और आपको समझ आएगी। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से 3 बिग इवेंट्स हैं जो मार्च के महीने में आपके जीवन में होने जा रहे हैं, आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है। मार्च में वो कौन से 3 बिग इवेंट्स हैं जो होने जा रहे हैं डेस्टाइन्ड। द सन, Ten of Coins, Seven of Swords। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई द सन। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई Ten of Coins। Please clarify Seven of Swords। ओके, शुरू करते हैं। सो जो पहली एनर्जी है फॉर पाइल नंबर 2, जो पहला इवेंट आपके लिए होने जा रहा है, आपकी पास्ट लाइफ से, पिछले कोई भी पास्ट लाइफ हो सकती है, किसी पास्ट लाइफ से आपका कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आने जा रहा है जिसके साथ आपकी फैमिली बनेगी। ये कोई पास्ट लाइफ का पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएगा या आएगी, जिसके साथ आपकी फैमिली बनेगी, आपका रिश्ता जुड़ेगा, आपकी शादी होगी। ये फर्स्ट इवेंट है। सेकंड इवेंट ये है कि कोई अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू मनी, कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मनी से रिलेटेड है, जो आपके दरवाज़े पर आकर वापस चली जाएगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। कोई एक मनी का विंडफॉल आप मिस कर देंगे बिकॉज ऑफ सम रीज़न। कोई रीज़न की वजह से आप उस अपॉर्चुनिटी को, जो मनी का विंडफॉल आपके जीवन में होने जा रहा है, वो अपॉर्चुनिटी जैसे दरवाजे तक आकर वापस चली जाएगी बिकॉज ऑफ सम रीज़न। सबके लिए अलग अलग रीज़न होगा, बट वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी।
ये एनर्जी है। और थर्ड इवेंट ये है कि आपके जो पिछले जन्म के कोई पास्ट कर्मा ऐसे रहे हैं जिसका भुगतान आपको इस मार्च के महीने में करना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोगों को आपको मनी से हेल्प करनी पड़ेगी, पैसों से मदद करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी, चाहे कैसे भी हो, आपको पैसों से लोगों की मदद करनी पड़ेगी। ये आपका कर्मा बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है। कोई पास्ट का कर्मा है जिसको बैलेंस करना ज़रूरी है और उसकी बैलेंसिंग की वजह से आपको ये काम करना पड़ेगा। आप चाहे ना चाहें, बट आपको पैसा देना पड़ेगा या आपके हाथ से पैसा निकल जाएगा किसी न किसी वजह से। मतलब कोई ऐसी मजबूरी आ जाएगी कि आपको देना ही पड़ेगा। आप हो सकता है विलिंगली दें, हो सकता है अनविलिंगली दें, बट देना पड़ेगा। ये एनर्जी है। तो ये इवेंट है। ये तीनों इवेंट्स मैंने आपको बता दिए। गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। क्लेंजिंग वाटर्स। तो अपने आप को क्लेंज करिए। आपको क्लेंजिंग की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, कार्मिक क्लियरेंस की एनर्जी है, कर्मा क्लियरेंस की एनर्जी है। कुछ कर्मा यहाँ पर नज़र आ रहा है बड़ा स्ट्रॉन्ग, उसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी क्लेंजिंग के लिए हो सकता है कि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। तो इसलिए आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप मिस जो करने वाले हैं वो क्या पता है इस गाइडेंस की वजह से मिस ना करें। तो अपने आप को प्योरीफाई करिए, अपनी एनर्जी को ठीक करिए, अपनी वाइब्रेशन को ठीक करिए और अपने ऑरा को क्लेंस करिए। स्टेपिंग इनटू पावर। यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। तो आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि अपने पोटेंशियल को पहचानिए और अपनी पावर में आइए। और मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ह्यूमैनिटी की जैसे आपको मदद करने के लिए कहा जा रहा है, तो पीछे मत हटिए। आपको ह्यूमैनिटी की मदद करनी है, आपको प्राणी मात्र की मदद करनी है, आपको प्रकृति की सृष्टि की मदद करनी ही पड़ेगी। जैसे कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन की एनर्जी है कि आपको लेना पड़ेगा, तो पीछे मत हटिए। ये यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है। सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिलेट करे और आपको समझ में आए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।